भजन खड़े रहना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਬਸ ਉਹ ਭਜਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ हेलो छोटे ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ थल्ले ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਨਾਸਰ ਹੈ अपना थोड़ा सा पीछे कर दो ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ यार पीछे आ जाओ भाईजान। ये लेके मोबाइल ਭਾਈਜਾਨ सागर और लोगो ठीक है लोगो ठीक है थले कर ਥੋੜਾ ਇੰਜ ਹੋ रोही भी थोड़ा पीछे ਪੈਸੇ कर ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਧਰ ਲੀਡ ਹੋ ਜਾਓ नासिर तार अंदर कर ले फिर तार है सागर टेबल ला ले कोई एंगल कम अभी ना पा सागर थोड़ा पीछे आना थोड़ा जा बस नासर शाह नासर हां जी सिर्फ तस्वीर भजन एक गेट पीछे थोड़ा थोड़ा सजी साइड लगा देखना अगे गेट वाला थोड़ा पूरा कर ले ਜਿਹੜਾ गेट होना है पहले ਇਹਨੂੰ कर दो असलन तस्वीर शाह जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ आ जाओ यार यार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नजर आंदे पीछे रखो कैमरे च आ रहे हैं सरदार भाई ਮੈਂ ਹੋ ਜਾता ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ सीधे को लाओ ये कागज रख लो ना कागज निकाल के इधर रख शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं इसमें मैं बताना चाहता हूँ आप सब को मीडिया वाले दोस्तों को और कि ये एक बहुत अच्छी कारकर्दगी है। एक मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमा नंबर 313, ये डकैती का 392 का पर्चा था। तो इसमें 81 लाख के करीब जो है ये थाना सदर शाहपुर, तो ये बिल्कुल ब्लाइंड ये वारदात थी, कोई पता नहीं था कि कौन लोग हैं। तो इसमें इतनी बड़ी वारदात थी, उसमें बहुत ज़्यादा जो है पुलिस को भी तशवीश हुई और हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था। तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। उसमें फ़ौरन मौका पर जो है वो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज़ की जो टीम है उसको भेजा गया। हमने अपने साइंटिफिक और टेक्निकल तमाम जो है वो तरीक़ेकार इख्तियार किए। तो अल्लाह का शुक्र है उसमें हम इसको जो है वर्कआउट करने में कामयाब हो गए और चारों के चारों मुलज़म जो हैं वो हमने उनको गिरफ़्तार भी कर लिया और उनसे रिकवरी भी की। तकरीबन 62,42,000 की जो है रिकवरी हुई है। उसमें कुछ सोना है, कुछ नकदी है और इससे असला भी रिकवर करके उसके बाद हमने इनको चलान किया है। तो ये हमारे लिए आज खुशी का दिन है और अहले सरगोदा के लिए भी ये एक अच्छी खुशखबरी है। और ये जो डाकू और बदमाश और ये जो दूसरे लोग हैं उनके लिए एक लेसन है कि उनको इबरतनाक हम जो है इनको सज़ा भी दिलवाएंगे। और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह ही जो है ना सरगोदा पुलिस वो इन फ्यूचर भी जो है अपनी कारकर्दगी को जारी रखेगी। सर यकीनन बहुत अच्छी काविश है। जी जी। तो पूछना मैं चाहूँगा कि क्या ये ग्रोह प्रॉपर ऑर्गेनाइज यही ग्रोह काम कर रहा है या इंडिविजुअल पकड़ के ग्रोह बनाया गया है? तो नहीं, दूसरा, इसमें इतनी जो बड़ी है ना amount, सर उसके घर में कैसे पड़ी हुई थी? वो असल में जो मुझे पता चला वो ये है कि जो बंदे कोई थोड़ा जिस तरह होते हैं ना लोग कि जमा करने का शौक़ था उनको, बच्चे उनकी शायद कोई शादियाँ नहीं हुई या कुछ, तो 3-4 भाई बहनें, तो वो जो कमाते थे बेचारे ज़मींदार लोग थे और इतने बड़े कुछ गिरदार नहीं थे, लेकिन जो सारी ज़िंदगी में जो पूंजी वो जमा करते गए घर में ही रखते थे, शायद बैंक शैंक में भी नहीं रखते थे। तो दूसरी बात ये आपने पूछी है कि ग्रोह यही है जो एक्टिव है। तो ये जो ग्रोह होते हैं ना, ये जो गैंग्स होते हैं, ये मल्टीपल गैंग्स होते हैं और इनके जो गैंग मेंबर्स होते हैं वो भी कॉमन होते हैं। एक गैंग एक बंदा इस गैंग में है, इसके एक बंदा हो सकता है किसी और गैंग में भी हो। तो गैंग तो बेशुमार होते हैं, लेकिन इसी तरह बस्ट करते हैं। इनसे भी वैसे इनका एक बंदे का रिकॉर्ड है
तो बाकी का तो कार्ड नहीं है हमें मिला, लेकिन एक बंदे का कार्ड है कि वो दूसरे भी उसके साथ वो दूसरी भी वारदातों में मुलव्वस है। तो बाकी हमारी इनसे 4 वारदातें जो हैं वो वर्कआउट और हुई हैं, और अभी इसके बाद हमने इसको जो इंटरोगेशन करेंगे मज़ीद भी थानों में जाएगा, फिर पता चलेगा। सर मेरा ताल्लुक दिल्ली से है, मेरा नाम हाफिज मोहसिन है। सर मुझे ये बताइएगा कि ये रिकवरी जो है वो एक ही ख़ानदान की रिकवरी है? एक तो मेरा ये सवाल है। सेकंड मेरा ये सवाल है कि 87 लाख आपने फरमाया है कि 87 लाख है, लेकिन 62 लाख रुपया हमारी प्रेस रिलीज पे लिखा हुआ है। तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि बाकी रकम क्या रिकवर हो रही है या इन्होंने खर्च कर दी है? ये देखें, ये बहुत बड़ी रिकवरी है। रिकवरी की परसेंटेज ये जो है ना, ये एक बहुत ज़्यादा हैंडसम अमाउंट है। नॉर्मली तो ये जो इस तरह के उबाश और इस तरह के जो क्रिमिनल लोग हैं, वो जो भी छीना झपटी से या अपनी इस इलीगल कमाई से वो उनके हाथ में आता है, वो अड़ाड़ू देते हैं, खर्च कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, कोई तमाशबीनी कर लेते हैं। लेकिन एक तो ये जल्दी पकड़े गए हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो इन्होंने अभी तक खर्च नहीं किए थे। बाकी रिकवरी जो है वो अभी तक नहीं हुई। अभी इनका रिमांड लेंगे, फिर इनको कोशिश करेंगे कि बाकी रिकवरी भी हो जाए। लेकिन ये रिकवरी जो है ये आप भी ज़ाहिर प्रेस में हैं और पुलिस का भी आपको पता ही है वर्किंग में, ये बहुत बड़ी रिकवरी है। अगर 80 लाख में से 62 लाख किसी बंदे को रिकवर हो गया है, इट इज़ नॉट ए मतलब ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 100% रिकवरी तो कभी भी नहीं हुई। वो तो बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जब फ़ौरन बंदा मौके पर पकड़ा जाए तो शायद 100% रिकवरी हो जाए। सर एक तो ये बताइएगा कि ये जो टीम थी जिसने ये वर्कआउट किया है, सारा ये प्रोसेस किया है, उनके लिए क्या इनामात, क्या कोई टीम को हमने बड़ा अप्रिशिएट किया है। मैंने उनको इनाम दिए है, सर्टिफिकेट दिए हैं। आरपीओ साहब ने अपने लेवल पे जो उनकी कॉम्पिटेंसी है वो उन्होंने दिया है। हमने आईजी साहब ने बड़ा खुश हुए हैं, उन्होंने हमें पूछा है, हमने उनको रिकमेंड किया, वो भी इनको CC1 सर्टिफिकेट देंगे और साथ कैश। अच्छा दूसरा सर, आज नए साल का आगाज़ होने जा रहा है, तो इस सिलसिले में सरगोदा में इंतजामात जो हैं वो क्या किए गए हैं? क्योंकि यहाँ पे हवाई फायरिंग और दीगर मामला जो चलते रहते हैं, तो उस सिलसिले में थोड़ा सा बताइएगा। कि सरगोदा में हमने अल्लाह का शुक्र है कि हर साल वैसे तो सिक्योरिटी ऑर्डर जारी होता है और उसमें मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर हमने यहाँ 112 पॉइंट्स हैं हमारे मुख्तलिफ़, जो हम समझते हैं कि जी जहाँ हमें पॉइंट लगाने चाहिए वो ड्यूटी लगाई हुई है। मोबाइल पेट्रोलिंग लगाई हुई है, पूरे जो है फोर्स को सेंसिटाइज़ किया हुआ है। और हम होपफुल हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि जी बिल्कुल पीसफुल हम इसको रखेंगे और किसी को भी हवाई फायरिंग या आतशबाजी या वन व्हीलिंग की इजाज़त कतई नहीं है। ये मैं अपील करता हूँ सरगोदा के शहरियों से और आवाम से कि मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं। ये आपके लिए, ये पुलिस को हमारा ज़ाती काम नहीं है, ये आवाम की बेहतरी के लिए है। अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे कि वो वन व्हीलिंग ना करें, वो आतशबाजी ना करें, हवाई फायरिंग ना करें, तो ये उनके लिए बेहतर है। पुलिस का बंदा तो पता नहीं मरना है कि नहीं मरना, आवाम के बंदे मरने हैं। तो ये जो हवाई फायरिंग होती है, बाद में फिर किसी बच्चे को, किसी बंदे को गोली लग जाती है, तो वो फिर सारी उम्र के लिए पछताते हैं। तो मेरी अपील है आवाम से सरगोदा की कि ये जो चीज़ें हैं ये इलीगल काम ना करें, वरना फिर पुलिस तो फिर अपना काम दिखाएगी और फिर कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। मैंने बहुत सख्ती से हुक्म दिया हुआ है और मैं खुद इस पर ऊपर मतलब वाच कर रहूँगा और किसी के लिए कोई रियायत नहीं है, चाहे वो बड़ा चाहे छोटा है। जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा ही विल बी बुक्ड अंडर लॉ। तकरीबन 40 इंस्पेक्टर हैं सरगोदा के पास, लेकिन थानों में देखा जाए तो वहाँ पे 19 थानों में सब इंस्पेक्टर जो हैं वो SHOs बने हुए हैं। देखें, ये तो प्रीरोगेटिव है, ये जो कमांडर होता है या जो डिपार्टमेंट है, ये उसकी मर्ज़ी है कि वो देखते हैं कि एलिजिबल कौन है। कई लोग अहल हैं, कई लोग नहीं हैं, कई लोगों को तजुर्बा ज़्यादा होता है, कईयों को नहीं होता, किसी की कोई कर्जियस होता है, कोई नहीं होता, किसी में जो दमखम होता है, किसी में इन्वेस्टिगेशन स्किल ज़्यादा होती है। तो इसमें तो आप नहीं ये कह सकते कि जी इतना ये बंदे को क्यों नहीं लगाया, ये बंदे को क्यों नहीं लगाया। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ और सारा कुछ देखना पड़ता है। इस डकैती के हवाले से मैं पूछना ही चाहूँगा सर कि एक बखरबार एक देहात है सर, इन लोगों ने उस देहात में जाके वारदात की,
क्या मुतासरा खानदान या वहाँ का भी कोई बंदा इनके साथ involved? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ का लोकल बंदा था जिसके पास ये नॉलेज था। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है, मलिक फजल नाम है, न्यूज़ वन टीवी चैनल से हूँ, कि अगर देखा जाए ना सरगोदा जिला भर के अंदर गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो क्राइम के रेशो है, चोरी डकैती रादरी वारदातों में इजाफा हुए, इस वाले से आपकी यहाँ पर तैनाती हुई, आप क्या हिकमत अमली है, क्या जराइम पेश तो लगाम डाली जाएगी, जो मुलजमान है उनके किस वाले क्या देखें आप? देखें, ये क्राइम तो खैर ओवरऑल बड़ा है, क्राइम बढ़ने की बेशुमार वजूहात हैं, उसमें सिर्फ पुलिस को ही ज़िम्मेदार नहीं गर्दाना जा सकता। ओवरऑल आपका सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर रहा है, इकोनॉमी नहीं है, सोशल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, नफ्सा नफसी का आलम है, अनारकी की पोजीशन है, मतलब जस्टिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम नहीं सही तरह प्रॉपर तरीके से कर रहा। लेकिन ये है कि सरगोदा में भी इसी तरह जिस तरह बाकी पूरे मुल्क में क्राइम इंक्रीज़ हुआ, आबादी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, आबादी को कोई पता ही नहीं है कि आबादी बेहंगम बढ़ रही है, इसको किसने क्या करना है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई 5 साल मनसूबा कभी किसी ने सुना, मतलब पहले होते थे। तो लेकिन ये है कि जी जो पुलिस है वो अपने कन्वेंशनल और साइंटिफिक तरीके जो हमारे पास अवेलेबल है कि मैं ये पिछले 1-1.5 महीने में मुझे तो फीडबैक यही मिल रही है कि क्राइम कुछ अगर चलो नीचे नहीं आया होगा तो कम से कम रुक गया है। ये आप बेहतर समझते हैं क्योंकि आप जो है वो ईयर और आइज़ हैं इसकी पब्लिक की, तो अगर आप हमें गाइड करते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे प्रॉपर तरीके से तो। लेकिन देखें ना, जो एक बात मैं करूँगा, ये चाहे किसी को गुस्सा लगे, हर माशरे में के हर तबके में अब मुझे कोई बता दें कि फ़लाँ बंदा सच बोलता है। जिस दिन किसी बंदे ने मुझे कोई बंदा बताया कि ये बंदा सच बोलता है, ये झूठ है, इसने सारी ज़िंदगी में कभी नहीं बोला, तो वो मुझे लाए, मैं उसके हाथ चूमूँगा। जब सोसाइटी का ये हाल है कि हर बंदा अपनी मफाद परस्ती के पीछे लगा हुआ है, वो ईमान को देख ही नहीं रहा कि ईमान क्या चीज़ है, वो जो मॉरल वैल्यूज़ उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, जो अल्लाह का हुक्म है, सच बोलना, फेयर चलना, वो है ही नहीं फेयरनेस, तो क्या करेंगे? सर मेरा एक आखिरी सवाल है, आपने फरमाया कि 4 वारदातें और हैं जो ये मान रहे हैं, सर उन हवाले से थोड़ा सा बताना चाहेंगे। और सेकेंडली, आपकी पहली इंटरेक्शन है मीडिया के साथ, तो सर इस तरह के प्रोग्राम आप ज़रूर किया करें, क्योंकि मीडिया को आप जो है ना वो बड़ी काफ़ी देर के बाद आपने बुलाया। ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन मेरा ज़्यादा एम्फोसिस ये है कि देखें, ये ठीक है, ये जो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये चले ये भी करना चाहिए, बंदे को जो कारकर्दगी करता है, एफिशिएंसी दिखाता है, उसको शो भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली मेरी अपनी जो आप कहें कि मेरी अपनी जो फितरतन मेरी ये आदत है कि मैं शोबदाबाजी या शोबाजी पर बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ कि बेसिकली मेरा जो ज़िम्मेदारी है वो है यहाँ के लोगों की या आवाम के जान माल और इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़, वो मैं उसको इंश्योर करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आई एम अकाउंटेबल टू माई गॉड, अकाउंटेबल टू माई अल्लाह, एंड कीपिंग इन व्यू दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला से अजर लेता हूँ और अल्लाह ताला से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, और वही अजर देने वाला है। दुनिया ना अजर करती है, ना हम दुनिया पर एक्सपेक्ट करते हैं, तो लिहाजा मैं शोबाजी में बिलीव नहीं करता। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह आपके साथ इंटरेक्शन रखेंगे, और आपको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बीइंग ऑनेस्ट विद अपना योर प्रोफेशन, आप मुझे बिल्कुल ट्रू पिक्चर अगर बताएंगे, आई विल एक कदम बढ़ के आपके साथ जो है चलने को तैयार हूँ। लेकिन जस्ट फॉर ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट और मतलब ये नुक्ताचीनी, दैट इज़ नॉट गुड। थैंक यू, थैंक यू। गुजारिश ये है कि माजी में ठिकरी पहरे को काफ़ी ठिकरी पहरा शुरू करवा दिया है, अभी आप अगर कर दिया जाए, हाँ हो गया है ठिकरी पहरा। शायद आपने कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया, मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं, मैं रोज़ाना उसकी फ़ीडबैक लेता हूँ। मेरे SHO DSP जो है वो मुझे ठिकरी पहरे की वो सोशल मीडिया पे बता रहे होते हैं। आप थोड़ा रात को कहीं निकले ना तो आपको नज़र आएगा। और कोई? थैंक यू जी, थैंक यू। लाइव मेरे साथ थोड़ा सा करना है आपने। सागर आ जाए
प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने अख्ताम को पहुंची, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा जुल्फ़िकार अहमद आपको बड़ा डिटेल के साथ इसके बारे में बता रहे थे। ये शाहपुर के इलाके में ये डकैत गैंग है, जिसके टोटल 4 मेंबर्स जो हैं वो हमने गिरफ़्तार किए हैं। 62 लाख से ज़ायद की रकम और सोना और असलहा ये रिकवर किया गया है। मुल्ज़मान आपको दिखाते हैं, ये 4 मुल्ज़मान हैं जो इसमें गिरफ़्तार हुए हैं, और ये वो गैंग है जो बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करता था। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो इनका तरीका वारदात था, ये रैकी करते थे। रैकी करना डिफरेंट फैमिलीज़ के बारे में कि उनके पास कितने एसेट्स मौजूद हैं, उनके पास कितनी मालियत की जो है वो कीमती चीज़ें मौजूद हैं, और उसके साथ ही फिर जो है वो वहाँ पे वारदात करनी चैलेंज था पुलिस के लिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा जुल्फ़िकार अहमद की कमांड में स्पेशल टीमें तश्कील दी गई, जिसमें वर्कआउट किया डीएसपी शाहपुर ने, एसएचओ शाहपुर सदर, एसएचओ शाहपुर सिटी और जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं उन्होंने। जब इतने मुनज़्ज़म तरीके से और पैशनेट होकर कोई भी काम किया जाए तो अल्लाह पाक कामयाबियाँ देते हैं, और नतीजा आपके सामने 62 लाख से ज़ायद की रकम, सोना और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला जो असलहा है वो रिकवर हुआ। 4 मुल्ज़मान को उनके सरगना समेत गिरफ़्तार कर लिया गया। वो जो एक सिलसिला था खौफ व हरास का, पे दर पे वारदातों का, वो थम गया। अभी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो डीएसपी शाहपुर हैं, एसएचओ शाहपुर सिटी, एसएचओ शाहपुर सदर और जो टेक्निकल टीम है हमारी, हम उनके साथ भी इंटरेक्ट करें ताकि उनकी ज़ुबानी भी आपको ये सारा सुनाएं। देखिए, यहाँ जो एक अहम चीज़ नज़र आई वो ये आई कि इतनी ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे, ज़्यादा अमाउंट एक फैमिली की है जो कि उन्होंने घर में रखी हुई थी। देखें, बैंक्स इसी काम के लिए हैं, या अगर घर में भी आप रखते हैं तो एटलीस्ट किसी एक जगह पे पैसे को ना रखें, डिफरेंट जगहों पे पैसे को रखें ताकि वो महफूज रह सके। इतनी बड़ी अमाउंट घर में रखना समझ से बालातर है, मत रखें। लेकिन अभी भी हमारे माशरे में काफ़ी लोग ऐसे मौजूद हैं जो घर में ऐसी अमाउंट्स को रखते हैं। एहतियात करें, कोशिश करें कि अगर घर के आपके घर में अगर अमाउंट है, ज़्यादा सोना है या और कीमती चीज़ें हैं, तो उसका इल्म किसी को ना हो सके दाएं बाएं में, अड़ोस पड़ोस में किसी जानने वाले को उस बारे इल्म ना हो सके, क्योंकि इन लोगों के नेटवर्क्स होते हैं। ये लोकली बंदे साथ इन्वॉल्व करके रैकी करते हैं। रैकी करने में जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो फिर ये आगे वारदात करते हैं, और नतीजतन जो हमारे शहरी हैं उनको अपनी कीमती जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, जो सोना है, उससे हाथ धोने पड़ते हैं। देखिए, स्टेट अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है, और हमारी ज़िम्मेदारी पूरी करने का सबूत आज आप देख चुके हैं। नासिर, आप भी आ जाएं। हमारे जो क्राइम सीन यूनिट है उसके इंचार्ज हैं नासिर। मुख्तसरन आपने भी इस केस में काम किया, मुख्तसरन बताइएगा। इस क्राइम सीन पे हम पहुंचे हैं जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है, तो हमने टेक्निकली तरीके से वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो टेक्निकली चीज़ें हैं वो शेयर हम नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकली हमने वर्क किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई है। बेस्ट ऑफ लक नासिर, इन फ्यूचर अल्लाह करे आप इसी तरह कामयाबियाँ समेटते रहें। कंसर्न्ड एसएचओज़ और एसडीपीओज़ को भी हम साथ लेने की कोशिश करते हैं जी, ताकि उनका जो है व्यूज़ जो हैं वो भी आपको सुनवाए जा सकें। मीडिया वाले एज लाइव कर रहे हैं। समीउल्लाह साहब, आप फ्री हो चुके या अभी आप कर रहे हैं आप? अच्छा, आपने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने इस टीम में पार्टिसिपेट किया, आप इसके मेंबर रहे, बड़ी रेस्टलेस आपने एफर्ट्स की, अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। मुख्तसरन जो हमारी ऑडियंस अभी हमें देख रही है, मुख्तसरन इसके बारे में बताइएगा। इसमें जो है ना, ये बखर बार का इलाका है, शाहपुर सदर। उस वक्त जो है ना मेरी पोस्टिंग शाहपुर सदर में थी। ये सरगोदा रीजन की 3 वारदातें थीं जिनका नोटिस आईजी साहब पंजाब ने लिया हुआ था। तो उस सिलसिले में जो है ना आरपीओ साहब सरगोदा और डीपीओ साहब सरगोदा की तरफ से जो है ना इंस्ट्रक्शन थी कि इन जो है ना मस्ट ट्रेस करना है इन वारदात को।
उस सिलसिले में जो है ना हमने, क्योंकि जो भी DPO साहब की इंस्ट्रक्शन है कि जो भी वारदात होती है तो उसमें जो है ना हमारी जो टेक्निकल असिस्टेंट होती है वो जो है ना फ़ौरन मौके पर पहुंचती है। उन्होंने जो है ना वार किया था और इस हवाले ने जो है ना हमने अपने जो है ना रवायती तरीके और साइंसी तरीक़ाजात को जो है ना लाएअमल बनाते हुए इस वारदात को ट्रेस किया। इसमें जो है ना 4 मुल्ज़मान हमने गिरफ़्तार कर लिए थे और इसमें जो है ना 62 लाख की रिकवरी हुई है। जो वेपन इस वारदात में यूज़ हुए थे वो भी जो है ना उसमें, और कुछ गोल्ड है। माशाल्लाह, मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं आप और वो सारी टीम जिन्होंने इसमें एफर्ट की। मैं बाकियों को भी शामिल करना चाहूँगा जी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, बीइंग DSP शाहपुर, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है आपकी टीम की। डेफिनेटली जब एरिया में इतनी बड़ी वारदात हो जाए तो यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, कनारकी और एक खौफ व हरास फैल जाता है इलाके में। तो मुख्तसरन सर इस तरीका वारदात भी इनका बताइएगा और उसके अलावा जो एफर्ट्स की टीम्स ने उनके बारे में बताइए। ये 4-5 महीने पहले जो है हमारे हौसला बरी हुई थी, जिसमें मुलजमान ने मुसल्ला होकर एक बखर बार में एक घर को नकदी जेवरात तकरीबन 81 लाख रुपए के जो है ना वो जो सरका किया था। तो इसमें हमने 5 माह पहले तमाम टेक्निकल तरीके से और फिंगरप्रिंट के ज़रिए, खोज के ज़रिए तमाम चीज़ें उस मौके से कलेक्ट की और वहाँ हमने एक ही चीज़ को देखा बरीक बीनी से और उसकी तफ्तीश करते रहे। मुलजमान ने अपने मोबाइल अपने पीछे छोड़ के आए थे, हमने उसका जियो फेंसिंग भी कराई लेकिन उसमें नहीं आ रहे थे। फिर यह हमें एक क्ल्यू मिला इसका, जो वहाँ हमने जो फिंगरप्रिंट उठवाए थे वो भिजवाए थे। वहाँ से हमने 4 मुलजमान को ट्रेस किया। इनसे 62,40,000 रुपये जो है बरामदगी की, जेवरात की ये बरामद किए और तमाम माल जो है ना इनसे बरामद करके इनको आज गिरफ़्तार करके पिछले शाम दिनों में अब आपके सामने DPO साहब का हुक्म था। RPO साहब मुख्तलिफ़ औकात में हमसे इस डकैती के बारे में पूछते रहे और वक्तन फ़वक्तन वो हमें गाइडलाइन देते रहे, RPO साहब और DPO साहब। सर थैंक यू सो मच। सर, एक चैलेंज जो पुलिस के लिए एक चैलेंज था और एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई इनको पकड़ने के लिए, इनको ट्रेस करने के लिए, उस टीम का मेंबर होना और फिर ये कामयाबी हासिल करना कैसा रहा ये सारा? मेरे लिए ये काबिल फ़ख्र है कि मैं इस टीम का एक मेंबर हूँ और हमने ये टेक्निकल असिस्टेंस से ट्रेस किया और 4 मुलजमान जो हैं गिरफ़्तार हो चुके हैं और 62 लाख से ऊपर रिकवरी भी हो चुकी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। थैंक यू सो मच। मुख्तसरन जिन नाज़रीन अभी जान के इतना बता दूँ, इंतहाई चालाक मुलजमान 4 लाख मुलजमान जो वारदात पे जाते हुए हर वो चीज़ जो आजकल जिससे हम मुलजमान तक पहुंच सकते हैं वो उन्होंने अपने पास नहीं रखी हुई थी, पीछे छोड़ के आए। 4 माह लग गए पुलिस को। हमारी जो फोरेंसिक लैब है वो मौके पे पहुंची, टेक्निकल असिस्टेंस हुई, टेक्निकली उन्होंने उस सारे जो क्राइम सीन था उसको डील किया, एविडेंसेस कलेक्ट की। वहीं पे एक टीम बनी और टीम में समीउल्लाह साहब थे, नासिर थे टेक्निकल के, अफजाल साहब थे और गुलाम जाफ़र DSP जो कंसर्न है वो थे। और ये एक टीम वर्क का नतीजा। लेकिन इतना बता दूं, मुलजमान इंतहाई शातिर थे कि 4 माह से ज़ायद का अरसा तकरीबन लग गया पुलिस को उन तक पहुँचते हुए। नतीजतन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। जब पैशनेट को टीम वर्क करती है तो अल्लाह कामयाबियाँ देता है। 4 मुलजमान सरगना समेत गिरफ़्तार हुए और 62 लाख से ज़ायद रकम की जो है वो रिकवरी हुई और साथ ही वारदातों में इस्तेमाल होने वाला जो असला था वो भी पकड़ा गया। आप कुछ कहना चाहते हैं नासिर? क्राइम सीन का जी बता दिया हमने। इन्हीं अल्फाज के साथ सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा घर में इतनी ज़्यादा अमाउंट मत रखें, अगर रखते भी हैं अड़ोस पड़ोस अपने किसी रिलेटिव को पता मत चलने दें। एक जगह पे इकट्ठी रकम हरगिज़ मत रखें, फैला के घर के मुख्तलिफ एरियाज़ में महफूज तरीके से रखें या बैंक्स में जमा करवाएं, ये सबसे बेस्ट है। हम आप सबके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसरूफ़ अमल हैं और हमेशा मसरूफ़ अमल रहते हैं। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। क्या आप अपने कीमती एसेट्स की हिफाजत की ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? ज़रा सोचिए। इन्हीं अल्फाज के साथ सफदर इकबाल आपसे इजाज़त चाहता है। सरगोदा पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।